स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर के। दरअसल वो हिमाचल प्रदेश में रैली करने गए थे, लेकिन यहाँ पर टीचरों ने उनका खेल बिगाड़ दिया। बता दें कि वहां पर देखने को मिला कि कैसे टीचर्स ने जोरदार हंगामा किया और इस बीच अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद के भी नारे लगने शुरू हो गए, जिसके बाद बीच भाषण में ही अरविंद केजरीवाल को यह भाषण छोड़ना पड़ा और रैली से लौटना पड़ा। इसी के साथ ही ये भी तस्वीरें सामने आ रही है कि जब टीचर्स लगातार केजरीवाल के खिलाफ नारे लगा रहे थे और ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद, तब आपके कुछ कार्यकर्ताओं ने लोगों के साथ भिड़ंत की, यानी कि आप कार्यकर्ताओं पर उन्हें मारने पीटने का भी आरोप लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि 12 नवंबर को 68 सदस्यीय विधानसभा सीटों वाले हिमाचल प्रदेश में चुनाव होना है। इसी के साथ ही 8 दिसंबर को इसका रिजल्ट भी सामने आएगा। लेकिन इस बीच देखा जा रहा है कि जहां बार बार अरविंद केजरीवाल गुजरात को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तो वही हिमाचल प्रदेश में वो कल गए थे अपने रैली को संबोधित करने के लिए। लेकिन इस बार हिमाचल प्रदेश में जो लोगों का गुस्सा था साफ तौर पर देखने को मिला। इसी के साथ ये जो टीचर्स थे वो दरअसल पंजाब से आए हुए थे और उन्होंने अरविंद केजरीवाल की जम करके क्लास लगा दी, जिसके बाद शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि अब हिमाचल प्रदेश में अरविंद केजरीवाल की राह कुछ आसान नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जब वो चुनाव प्रचार में गए तब इस तरीके के साथ उनके व्यवहार हुआ और सीधे तौर पर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। आपको बता दें कि यह हिमाचल प्रदेश की बात नहीं है, ऐसा वाकया गुजरात में भी देखने को मिल चुका है, जब अरविंद केजरीवाल के सामने मोदी मोदी के नारे लगाए गए और अरविंद केजरीवाल के सामने चोर चोर के नारे भी लगाए गए हैं और उन्हें काले झंडे भी दिखाए गए। यानी कि बात चाहे गुजरात की हो या हिमाचल प्रदेश की हो, ये दोनों ही राज्य की जनता अरविंद केजरीवाल की सरकार अपने राज्यों में तो नहीं ही चाहती है, जिसकी वजह से उनका ये जो रवैया है केजरीवाल के खिलाफ साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की रैली में आम आदमी पार्टी की जो रैली थी उसमें जोरदार हंगामा देखने को मिला। इसी के साथ ही सोलन में रोड शो कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने लोग मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। इस पर आप कार्यकर्ता नारे लगाने वालों से भिड़ते हुए भी दिखाई दिए। दोनों ओर से जमकर लात घूसे भी चले हैं। स्थिति ये बनी कि अरविंद केजरीवाल को बीच में ही अपना भाषण छोड़ करके वहां से भागना पड़ गया। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी 68 सीटों पर अपना चुनाव लड़ रही है। इसी के साथ ही चुनाव प्रचार में गुरुवार को पहली बार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे थे। वे सोलन सीट से उम्मीदवार अंजू राठौड़ के लिए रोड शो करते हुए नजर आ रहे थे। तभी इस बीच हंगामा हो गया। बता दें कि हिमाचल में 12 नवंबर को वोटिंग होना है। केजरीवाल गुरुवार दोपहर सोलन पहुंचे और इसी के साथ ही पुराने डीसी ऑफिस से खुली गाड़ी में सवार होकर वहां से अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो रैली के संबोधन में निकले। उनके साथ शिमला संसदीय क्षेत्र की 17 विधानसभा सीटों की पार्टी के उम्मीदवार और इसी के साथ ही आपके कार्यकर्ता मौजूद थे। रोड शो पुराना बस स्टैंड पहुंचा, जहां अरविंद केजरीवाल ने गाड़ी से ही भाषण देना शुरू कर दिया। वे 5 मिनट ही बोले थे कि पंजाब से आए ईटीटी और टेट पास अध्यापक संघ के सदस्यों ने अपने मांग पत्र लहराने शुरू कर दिए, जिसके बाद जब आम आदमी पार्टी के वर्कर इन्हें रोकते हुए धक्का मुक्की करने लगे, तो उसके बाद इन लोगों ने पर्चे उछालते हुए केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे भी लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल की फजीहत होती हुई नजर आ रही थी। इस पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पीटते हुए धक्के देना शुरू कर दिया। इसी के साथ ही आप वर्करों ने लोगों पर जमकर लात घूसे भी बरसाए। आपको बता दें कि माहौल इतना ज्यादा बिगड़ गया कि इस माहौल को देखते हुए पुलिस ने बीच बचाव करते हुए नारेबाजी करने वालों को रोड शो से हटा दिया। बता दें कि इस बीच अरविंद केजरीवाल ने ये कहते हुए भाषण बंद कर दिया कि किसी को गुंडागर्दी ही करनी है तो वह भाजपा या कांग्रेस के पास चले जाए। इसके बाद केजरीवाल रोड शो छोड़कर वहां से चले गए। बाकी कसर टिकट आवंटन से नाराज लोगों के छिटकने से निकल गई। दरअसल आपके अधिकतर दूसरी पार्टियों से वही नेता
आए हैं जिन्हें यहाँ टिकट मिलने की उम्मीद थी। इसी के साथ ही अगर बताया जाए, जब टिकट नहीं मिला तो पार्टी वो लोग छोड़ गए। इसी के साथ ही सोलन में कुछ ही समय पहले पार्टी में शामिल हुए विनोद कुमार, पलकराम कश्यप, अनोखी राम फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। इस तरीके से अन्य क्षेत्र में भी कई टिकट के चाहवान वापस पुरानी पार्टी में लौट आए हैं। आप हिमाचल में ज्यादा गुजरात में संभावनाएं देखते हुए वहां ज्यादा जोर शोर से प्रचार कर रही है और उसमें लगी हुई है। केजरीवाल ने भी वहां ज्यादा समय दिया। इसी के साथ ही पूर्व हिमाचल प्रभारी सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद किसी भी बड़े नेता ने यहां समय नहीं दिया है। इसी के साथ ही इससे पार्टी के उम्मीदवार भी काफी ज्यादा निराश दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में फिलहाल हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का तीसरे विकल्प का दावा पूरी तरीके से नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कुछ समय से गुजरात में अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए ज्यादा, और ऐसे में हिमाचल में तीसरा विकल्प बनने का आपका दावा हवाई ही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने सोलन में ही 25 जुलाई को बड़ा कार्यक्रम किया था और जिसमें हिमाचल के 8,380 पार्टी पंचायत प्रमुखों को शपथ दिलाई गई थी। उस प्रोग्राम में अरविंद केजरीवाल और इसी के साथ ही पंजाब के सीएम भगवंत मान को भी पहुंचना था, मगर खराब मौसम की वजह से ऐन मौके पर दोनों का आना संभव नहीं हो पाया था और दोनों ने इस प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था। उसी प्रोग्राम में आपने 15 दिन के अंदर हिमाचल में 1 लाख पदाधिकारियों की टीम तैयार करने का दावा भी किया था, जो सिर्फ दावा बनकर ही रह गया है। जिस तरीके से बार बार आम आदमी पार्टी के द्वारा देखने को मिला है कि विधानसभा चुनाव को लेकर के गुजरात को ज्यादा तवज्जो दी गई, गुजरात को ज्यादा समय दिया गया और भगवंत मान भी अरविंद केजरीवाल के साथ बार बार नजर वहां पर आते रहे। लेकिन जिस तरीके से कल वो हिमाचल प्रदेश पहुंचे थे, उन्होंने सोचा कि 12 नवंबर को वोटिंग है, इससे पहले जाकर के वहां पर अपना प्रचार कर लिया जाए और तीसरी पार्टी के रूप में अपना दावा किया जाए। लेकिन यह दावा पूरी तरीके से गलत साबित हो गया, क्योंकि वहां पर जो टीचर्स का प्रदर्शन रहा और जिस तरीके से उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए, तो इससे तो ये बात साबित हो गई है कि पंजाब में ना तो टीचर्स खुश हैं और ना ही वहां के किसान आपकी सरकार से खुश दिखाई दे रहे हैं। और शायद यही वजह है कि पहले संगरूर में देखने को मिला कि कैसे किसानों ने वहां पर टेंट बना करके प्रदर्शन किया। इसके बावजूद ना तो उनकी खबरें मीडिया में चलाई गई और ना ही भगवंत मान और केजरीवाल उनकी समस्याओं को सुनते हुए नजर आए। इसके बाद देखने को मिल रहा है कि जब उनकी समस्याएं अपने ही राज्यों में नहीं सुनी जा रही है, तब वो हिमाचल प्रदेश चले जाते हैं, पंजाब के टेट के टीचर्स, और वहां पर अरविंद केजरीवाल की रैली में इस तरीके से पर्चा लहराते हैं और मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, जिससे कि जो अरविंद केजरीवाल और आपकी चुनावी दावे और पोल हैं, जो कि फ्री 20 के नाम से जाने जाते हैं, उसकी पोल खुल गई है और कैसे पंजाब की जनता भी अब आप सरकार को पसंद नहीं कर रही है, इसकी भी चीजें सामने आती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।